भारत एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जो चीन के लिए भारी पड़ रहे हैं। भारत ने कई बड़ी परियोजना में साझेदारी से हाथ खींचने के बाद चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाना शुरू किया। वहीं त्योहारी मौसम में स्थानीय कारोबारी भी चीन का माल नहीं बेचकर उसे तगड़ा झटका दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने एक और सेक्टर में चीन को पछाड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में चीन से आयात रोकने और स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए उत्पादों की पहचान कर ली है। साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देने की तैयारी पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सेक्टर के जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी देना चाहती है। देश में टेक्सटाइल से जुड़े उत्पादों की पूरी क्षमता होने के बाद भी वित्त वर्ष 2019-20 में करीब $2,538 बिलियन का आयात सिर्फ चीन से किया गया। केंद्र ने अब इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कवायद से लेकर स्थानीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की तैयारी शुरू की गई है। मार्केटिंग के नए फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। GFX आउट मैन मेड फैब्रिक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नए तरीके से की जाएगी। केंद्र सरकार दरियां, चादर, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स, हैंडलूम्स की मार्केटिंग के लिए भी नया तरीका अपनाने की योजना बना रही है। गुफ्त के चीन विरोधी रुख का फायदा उठाने की सलाह दी है। ड्यूटी से बचने के लिए सरकार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लानी होगी, जिसके लिए अमेरिका, ताइवान, इजराइल, जापान, यूरोप और खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात की रणनीति बनाई जा रही है। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लाए ताकि भारतीय उत्पाद ड्यूटी से बच सकें। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्कीम को नई रफ्तार देने की कोशिश कर रही है, जिसमें कंपनियों को सीधा इंफ्रा सपोर्ट मिलेगा। ड्यूटी क्रेडिट के तौर पर सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अभी तक 7,398 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस कदम से सरकार के सामने इस सेक्टर से जुड़ी 1 करोड़ नौकरियां बचाने के साथ साथ नए रोजगार पैदा करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।